तो ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुनिया में मज़हब है वो इंसानियत का मज़हब है। जी बिल्कुल। हमारे अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है तो हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। गुस्सा आ रहा है। इसको आग लगा दे बंदा। आग भी बड़ी गंदी सी सजा है। एज ए लॉयर मैं आपको खुद कह रही हूँ कि मैं अगर आप लोग इजाज़त देते हैं तो मैं ज़रूर सू करूँगी इसके, और इसको जेल के अंदर हम खुद करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं हज़ारों नहीं लाखों पता नहीं कितने लोगों का दिल तोड़ा है। साइबर क्राइम के जो एक्ट्स हैं हमारे पास कानून मौजूद हैं, उसी कानून के तहत इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शख्स है ये हमारे पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहा है, मुसलमानों को भी बदनाम कर रहा है, हुकूमत को भी बदनाम कर रहा है। तो बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कुछ गलत कर रहे हैं उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए उसके। अगर वो नहीं फेस करते कल को, फिर एक बंदा कर रहा है, आज एक बंदा कर रहा है, कल 2 करेंगे, कल 3 करेंगे, फिर उसके बाद 5 करेंगे, 10 हजारों मसला बढ़ जाएगा ना, बहुत बढ़ेगा, कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी हिंदू मुस्लिम के दरमियान। और ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा। आपको बताता चलूं, हमारा एक पाकिस्तानी लड़का, एक छोरा है जो कि किसी गंद की भाई पैदावार है, और वो बंदा हमेशा दूसरे रिलीजन को टारगेट करता है। अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा मुसलमान है भी या नहीं। वो हमेशा हिंदू गॉड्स को गालियां देता है, ठीक है, और मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़वाता है। तो कहते हैं ना कि भाई जब तक भाई कोई पुलिस या जो साइबर होता है वो एक्शन नहीं लेता, जब तक उसके खिलाफ कोई बोले ना, तो भाई एज आ पाकिस्तानी मैं आज दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए खड़ा हूँ। देखिए पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं है सिर्फ, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ से मैं आवाज़ बनने जा रहा हूँ कि भाई ये जो लड़का है इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और इस वक्त मैं इधर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे पाकिस्तानियों की भी राय जानते हैं कि वो जो मुसलमान एज आ मुसलमान इस पे अपनी राय का क्या इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन अख्तर। अच्छा मैम, अभी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। बेसिकली हमारा एक भाई है पाकिस्तान से, सैयद अजान करके नाम है उसका। आपने उसकी वीडियो देखनी है, जो वो दूसरे मज़ाहिब के बारे में बोलता है, ठीक है। आपने वीडियो देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि आपको क्या लगता है कि ये बंदा जो दूसरे मज़ाहिब के बारे में बोल रहा है, क्या ये बंदा ठीक कर रहा है या गलत है, ठीक है। चलें ठीक है, चलें जी। आप लोग जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी। और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव, उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। ये बीफ खा रहा है ना, जिसको हिंदू लोग अपनी माता कहते हैं। कहा कि मैं खा लूं आपको। शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके 2 भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। लेकिन मैं क्या करूं, गाय का गोश्त होता इतना लजीज है। ये देख, ये देख, गाय के गोश्त की बोटी करवा के लाए छोटी, पहले बड़े वाला ढोंगी बाप। जी मैम, इसमें ये बंदा हिंदू मज़हब को ट्रोल कर रहा है और साथ में जो गाय है जिसको हिंदू लोग माता मानते हैं, देखें दूसरे मज़ाहिब में लोग उसको खाते भी हैं लेकिन वो उसको माता मानते हैं, वो नहीं खाते, वो उनका अपना रोल है, ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये बंदा उनका मजाक बना रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये एक बड़ी गिरी हुई हरकत है। एक आप जो मर्जी खाएं, ठीक है। ये कि अगर हिंदू नहीं खाते, ठीक है, मुसलमान है खाते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं खाते बल्कि जैसे क्रिश्चियन है, जी वो वो हर किस्म का गोश्त खा लेते हैं। आपको पता है, बीफ भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, हर किस्म का गोश्त खाते हैं। तो वो एक आपका हर एक का अपना एक पर्सनल मैटर होता है कि आप ये गोश्त खाना है, ये गोश्त नहीं खाना, या ये मज़हब है। हर मज़हब जो है वो भी हर एक का ज़ाती मामला होता है, ठीक है। सही बात है। कि आप क्या भगवान पे यकीन करते हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, ये एक पर्सनल मैटर है। जी बिल्कुल। तो आप जौन सा भी गोश्त खा रहे हैं या गोश्त नहीं खा रहे, वो एक सेपरेट मैटर है, गाय खाते या नहीं खाते। जी लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं कि मैं गाय इसलिए खा रहा हूँ कि मैं किसी दूसरे मज़हब के लोगों की दिल शिक नहीं कर सकूँ, या उनको मैं दुख पहुँचाऊँ या तकलीफ़ पहुँचाऊँ, तो ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुनिया में मज़हब है वो इंसानियत का मज़हब है। हमारे कुरान पाक में भी यही है, ठीक है। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वो रहमतुल लिल आलमीन थे, जी बिल्कुल, तमाम आलमीन के लिए रहमत थे, उसमें कोई ख़ास मज़हब नहीं है। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, बिल्कुल जी, रहमतुल लिल आलमीन थे, वो तमाम आलम के लिए वो रहमत है। उसमें कोई भी मज़हब है, कोई भी मखलूक है, इंसान है, मर्द है, औरत है,
कोई भी मज़हब है, तो हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी जो उनका उसवा हसन है। माशाल्लाह उन्होंने नॉन मुस्लिम के साथ माहदे भी किए, कारोबार भी किए, उनके साथ बहुत सारे वाक़यात हैं, ऐसे बड़ी लंबी बहस है। तो माशाल्लाह उन्होंने उनके साथ आप देखिए बिज़नेस भी किया है नॉन मुस्लिम के साथ, जी बिल्कुल। और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी उन्होंने किया है, उनकी अक़लियतों का, उनके मज़हब का। और हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो गैर अल्लाह की इबादत करते हैं, सूरह नाम की आयत नंबर 108 है, कुरान पाक में है कि जिसका तर्जुमा ये है, मफ़हूम ये है कि जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम के जो खुदा हैं, जो उनके मबूद हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको बुरा भला ना कहें। वो ना हो कि वो जवाब में आपके अल्लाह को बुरा भला कहें। जी बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल हुज़ूर पाक की हदीस भी है एक, कौन चाहेगा कि अपनी माँ को गाली दे? सही बात है। तो वो सहाबा कराम ने कहा कि कोई भी नहीं चाहेगा। तो उन्होंने फरमाया कि जब आप किसी की माँ को गाली देती हैं, तो वो पलट के आपकी माँ को गाली देगा। जी बिल्कुल, बड़ी तो बात बिल्कुल कही ऐसा ही है ना। तो जब हम किसी को गाली देंगे पलट के, वो आपकी किसी की माँ को गाली देंगे, वो पलट के आपकी माँ को गाली देगा। आप किसी के अल्लाह को बुरा कह रहे हैं, वो आपके अल्लाह को बुरा कहेगा। तो इसका मतलब है आप उनके अल्लाह को बुरा नहीं कह रहे, आप इनडायरेक्टली अपनी माँ को बुरा कह रहे हैं, आप अपने मज़हब को बुरा कह रहे हैं, आप अपनी दीनी तालीमात को बुरा कह रहे हैं, आप अपने जो तालीमात हैं उनको बुरा कह रहे हैं, अपने अल्लाह को बुरा कह रहे हैं, अपने रसूल को बुरा कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा मज़हब जो है हमारा इंसानियत का है। आप इज़्ज़त करें, इज़्ज़त करवाएं, एहतराम करें, एहतराम करवाएं। अपना एक हमारे पास उसवा हसना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप उनको फॉलो करें। उन्होंने ऐसी कोई हरकतें की हैं, अगर ये हरकत नहीं की तो आप मुसलमान नहीं हैं। और मैम बड़ा क्वेश्चन मुस्लिम, जी, जी। बड़ा क्वेश्चन मेरा ये भी ना कि देखें वो एक मुसलमान बन के कह रहा है कि हम मुसलमान, हमेशा से वो अपने आप को मुसलमान करके हिंदू जो लोग हैं ठीक दूसरे है, रिलीजन ठीक उनको है। टारगेट करते हैं। वो ठीक है, जो एक मुसलमान है ना, उसकी हैसियत क्या है? वो एक आदमी है, एक मशहूर होने के लिए इस तरह की नॉन सेंट्रिकल ना ऐसी हरकतें करे जिसका ना मज़हब से कोई ताल्लुक है, ना कानून से कोई ताल्लुक है, ना अकल से कोई ताल्लुक है, ना शऊर से कोई ताल्लुक है, ना इंसानियत से कोई ताल्लुक है। तो उस शख्स की बात को जो भी हमारे गैर मुस्लिम, जो हम तो इज़्ज़त करते हैं, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुओं की भी करते हैं। यहाँ पे सिख भाई भी आए होते हैं हमारे साथ, बिल्कुल भाईचारे वाली वो होती है। हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन भाई भी हैं, क्रिसमस आ रहे हैं, हम ये क्रिसमस की रौनकें देखने के लिए आए हैं। तो जो भी लोग हैं नॉन मुस्लिम है, वो उनसे यही गुजारिश है कि ये ना हमारे मजहबी नुमाइंदे हैं, ना सियासी नुमाइंदे हैं, ना किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, ना पाकिस्तान का नुमाइंदा है। एक चीफ सा शख्स है, मशहूर होने के लिए अगर वोट पर टांग हरकतें करे तो उसको दिमागी फतूर समझ के उसका इग्नोर करें। देखिए ठीक मैम है एक जी, बात तो है, बिल्कुल, देखें आप जी। कह रही हैं कि इग्नोर करें। जब इग्नोर करने की बात आती है तो हर बंदा यही कहता है कि यार ये हमेशा से हमारे जो भगवान है, जो गॉड है, उसको बुरा कहते हैं। तो अब देखें कि वो इंडिया में कई लोग ज़्यादा, आपको पता है मेजोरिटी जो हिंदू है वो इंडिया में है, ठीक है। पाकिस्तान में तो मिनोरिटी में बैठे हैं, वो भी पंजाब में कम ही है, बिल्कुल बहुत ही कम है। सिंध में ही है ज़्यादा, जो 95% लोग हैं। तो आवाज़ कौन उठाएं? तो आपको लगता है कि जो ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ जो पाकिस्तान हुकूमत है, पाकिस्तान पुलिस को एक्शन लेना चाहिए? किसी के मजहब को जो टारगेट करने का जो कानून लगा है, जो हमारा नाफिज किया गया आइन के तहत, वो लगाना चाहिए इस पर? नहीं, कानून तो पहले ही हैं, बिल्कुल हैं यहाँ पर। आपने ये देखा भी होगा, ऐसा कभी भी कोई मामला होता है तो हमेशा पुलिस भी हरकत में आती है। जो साइबर क्राइम्स हैं, सबसे पहले तो ये साइबर क्राइम का जो है ये जुर्म है। तो ये साइबर क्राइम के जो एक्ट्स हैं हमारे पास कानून मौजूद हैं, उसी कानून के तहत इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये जो शख्स है ये हमारे पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहा है, मुसलमानों को भी बदनाम कर रहा है, हुकूमत को भी बदनाम करे। तो बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। साइबर क्राइम के तहत पुलिस के जो कवानीन हैं, क्रिमिनल जो भी कवानीन हैं, उसके तहत ये इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हसन नाम है मेरा। अच्छा हसन भाई, अभी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली एक पाकिस्तानी लड़का है, अच्छा। वो हमेशा से दूसरे रिलीजन्स को टारगेट करता है, ठीक है। ठीक है। तो वो ये मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही बात करना है, आपने मेरी नहीं सुननी, ठीक है। आपने अपनी राय देनी है कि क्या आपको लगता है कि ये बंदा ठीक कर रहा है
या फिर आपको लगता है कि ये बंदा गलत करना है, या आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है सबके सामने? ठीक है, करें स्टार्ट फिर। स्टार्ट करें आप। चलें जी आप स्टार्ट। लोग जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी। और इसी तरह वो जो कृष्णा था, उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव, उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी है की। भी मिस इन्फॉर्मेशन, पता है। कहा कि मैं खा लूं आपको। शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके 2 भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। ये मुसलमानों का कार्ड खेल रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, गाय का गोश्त होता है इतना लजीज है। ये देख, ये देख, गाय के गोश्त की बोटी करवा के लाए हूं, छोटी पहले बड़े वाला ढोंगी बाप। बताएं जी क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? यार पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बंदे पे लानत हो खुदा की जात की, ठीक है, जो ये अपने आप को मुसलमान कहला रहा है किसी की दूसरे के मज़हब को बुरा कह के, ठीक है। हमारे नबी ने जो आप उठाए ना कुरान और हदीस और नबी पाक की सीरत देखे ना, तो उन्होंने कभी तलवार की नोक पे ना नबी पाक ने कभी खुद तलवार उठाई, ठीक है। नबी पाक ने कभी ये तलवार उठा के ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करवाऊं, जी बिल्कुल, ठीक है। तलवार की नोक के ऊपर आप किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो जो भी कर रहा है, ठीक है, आप उसको, अगर आपके पास ऑथेंटिक राय है, अगर आपके पास कोई एक अच्छा रीजन है, वो भी पुख्ता अगर रीजन बंदा है, डिबेट करना सामने वाला चाह रहा है, फिर बात करो, ठीक है। डिबेट करना चाह रहे हो आप, डिबेट आगे सीधे तरीके से बात करो। ये ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल ना बड़े अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं कि यार मैं मुसलमान हूँ, मैं फलां हूँ, मैं अपना मका हूँ, मैं जी। अब मुझे ये बता दें आपके इनमें से कोई ऐसा बंदा मुझे दिखा दे जो 5 वक्त का नमाजी हो, ठीक है, जिसको 12 इमाम 14 मासूमीन के नाम आते हो, ठीक है, किसी को भी नहीं आएंगे, ठीक है। हर बंदे को करबला का वाकया जरूर पता है, लेकिन करबला के शहीदों का नाम नहीं पता। जी बिल्कुल, ये उनको ये भी नहीं पता कि वो मुसलमान थे ना जिन्होंने करबला में नबी ज़ादियों की चादरें उतारी, वो मुसलमान थे, जी बिल्कुल, ये उन मुसलमानों में से है, ठीक है। अच्छा। अब आप ये देखें जो करबला में जो उन्होंने सर्वाइव किया, जो उन्होंने सारी कुर्बानियां दी, वो क्या थे? आपको उनकी ना रुतबा का पता, ना आप उनकी हैसियत तक पहुंच सकते हैं। सर जी सिर्फ इसका ये आपको नाम क्या पता? सैयद अजान। यार सैयद कहलाता है तो पहले तो नबी पाक ने कहा कि सैयद झूठे पे लानत हो, झूठे पे खुदा की लानत हो। सैयद कभी खुद से नहीं जताता कि मैं सैयद हूँ, अपने नाम के आगे सैयद कभी नहीं लगाएगा। मौला अली का फरमान है कि जब कोई सैयद अपने आप को सैयद कहे वो झूठा है, ठीक है। दूसरा ये कि जो सैयद ज्यादा होता है ना वो अपनी पहचान छुपाता है, ठीक है, बात है, अपनी पहचान छुपाता है कि उसके नाम के पे टैग वो तो अर्श से लगा होता है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सही बात है। उसके चेहरे से एक नूर आपको नजर आता है, जाहिर होता है, ठीक है। आप इस चीज को देखें ना, लोग पागल हैं जो इस तरह की झूठे सैयदों के जाके जी बैत कर लेंगे, जी उसने ये खुतबा कर दिया, जी शिया काफर, ये वो काफर, जी वो काफर, क्रिश्चियन काफर। आप किस तरह किसी को मसलक को बुरा और कह ये सकते तो मसलक को बुरा क्या कह रहा है, ये तो अगले पूरे रिलीजन को गालियां दे रहे हैं, उनकी गाय को, जैसे वो माता जिसको मानते हैं उसको खा रहा है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? भाई मैं फतवा तो नहीं लगा सकता, बहरहाल ऐसे बंदों को ना मुल्क बदल कर देना चाहिए, अच्छा। मुल्क से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे इस्लाम को भी गलत साबित कर रहे हैं, ठीक है। नबी पाक ने जिस तरीके से अपना किरदार, जो नबी पाक का आप सीरत देखें ना, सीरत मोहम्मद, आप मुसलमान है ना, जी बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीरत पैगंबर पे आप चलें। आप ये तो देखो, आप कैसे मैं जी हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं को दिखा के गोश्त खाऊंगा, क्या आप ये क्या साबित करना चाह रहे हो? ठीक है, आप दो टोक बात करो, डिबेट करनी है तो आओ, हमारे पास बहुत ज्यादा उलम है, ठीक है। अहले तशय्युओं के भी हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, ठीक है। ये आपस में लड़ के इन्होंने मर जाना है, ठीक है, और दूसरों को बुला के ही जाना। अपने आप को तो पहले साबित करो कि हम सही हैं, क्या हम अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, क्या हम इतने नेक हैं कि हम नबी पाक का जिक्र अपने जुबान से कह सकें। पहले इतना पाक तो हो लो भाई, बाद में बात करना। अपनी सारी वीडियोस में उनके गॉड को गलत कहता है, गालियां देता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यार ये उंगली है ना, मैं आपकी तरफ करूंगा तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आ रही हैं। बिल्कुल आएंगी, ठीक है। बिल्कुल। मैं आपको बुरा कहूंगा तो 3 मुझे भी कह रहे हैं, मैं भी बुरा हूँ। सही तो बात पहले है। अपने आप को ठीक कर लो, बाद में किसी को खुदा को। जो बंदा अपने आप को सही कर लेता है ना और नफ्स पे काबू पा लेता है, वो कभी किसी को खुदा को बुरा नहीं कहता। ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन मेरा और है कि जिस तरह से देखे हमारे नबी पाक के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है या अल्लाह पाक के खिलाफ कोई बात करता है कोई भी, तो हम लोग तो कहते हैं कि उसका गला उतारो, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो अभी देखें कि हमारे पाकिस्तान में जब ऐसी बात होती है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री बात हो तो हम लोग बात करते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बंदा दूसरे के गॉड को, दूसरे के जो जिसको वो जो भी मतलब उनके भगवान है, जो भी कहते हैं, ठीक है, उनको ये बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है। आपको लगता है कि अब जो हमारी पुलिस है, जो जिनका ये काम है, जो लोगों ने ये कानून लागू किया है कि जी किसी के मजहब पे बात करने का ये कानून है, आपको लगता है कि इसके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए? यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक्शन इस पे क्या करना है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर आप इसके
उसने किचन सूट छाल लिया है, उसके ऊपर उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, अब आप उसको धोने जाओगे, आपके भी कफ पे लगेगा, आपके भी कपड़े गंदे होंगे। ठीक है, जो कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, जो जिसका भी खुदा जो जिस तरीके से कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है, सही बात मांगना सबने ऊपर है। ठीक है, बड़ी बात की है। क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन गॉड, गॉड क्या है, गॉड इंग्लिश में गॉड को क्या कहते हैं, गॉड का मतलब क्या है, खुदा, खुदा ही है, बिल्कुल खुदा है। तो खुदा तो एक ही है, वादा हुला शरीक अल। बिल्कुल यही है। ठीक है ना, नाम अलग अलग है बस, नाम अलग अलग है, कोई नाम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अल्लाह कहता है। मतलब आपका कहना ये है कि जो बंदा जिसकी इबादत कर रहा है करने दो, गलत मत कहो, उसको तंग मत करो। सही बात, कहीं ये ना हो कि उसके खुदा को बुरा कहते कहते आपका अपना खुदा आपसे रूठ जाए। हाँ ये बात तो है। तो एक्शन के बाद बात कर रहे थे हम लोग कि इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। इसको एक्शन इस पे क्या बंदा ले, इसको बंदा गुस्सा आ रहा है, इसको आग लगा दे बंदा। आग भी बड़ी गंदी सी सजा है, सोशल मीडिया टोटली ब्लॉक कर दिया जाए इसका। अच्छा ठीक है, ना इसको कोई सुने ना इसको कोई देखे। ठीक है, अगर जो सुन रहे हैं ना वो भी बीच में शामिल हो रहे हैं इस गुनाह के अंदर। ये बात ठीक है, जो नीचे जाके नीचे कमेंट भी करेंगे ना कि यार ओ यार बहुत अच्छे, वो खुद गलत है। सही बात है। हमारे पाकिस्तानियों में एक खामी है छोटी सी कि अच्छी चीज को कोई प्रमोट नहीं करता, बुरी चीज को सारे कहेंगे इसको फॉलो करो यार, इसने अल्लाह के नाम पे ये कर दिया, हो इसने वो कर दिया। क्या किया भाई, तुम पहले अपने साथ तो सिंसियर हो जाओ, अपनी जिंदगी तो पहले सेट कर लो, किसी के भगवान को बाद में गाली निकालना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या नाम है आपका? एडवोकेट मोना जावेद। एडवोकेट है, माशाल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा मैम, अभी ना मैं आपको एक लड़के की वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें वो दूसरे रिलीजन्स को टारगेट करता है। लाइक अभी इंडिया की बात करें तो आपको पता है वहाँ पे जो मेजोरिटी है वो हिंदू मेजोरिटी है, तो उनको वो ज़्यादातर टारगेट करता है, जिसमें क्रिश्चियन को भी टारगेट करता है, वो जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं सबको वो टारगेट करता है। बेसिकली हमारे पास आज जो वीडियो है इसमें ये जो नॉन मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके जो गॉड वगैरह हैं, जो जिनको वो गॉड बोलते हैं, ठीक है, उनको टारगेट कर रहा है। पहले आपने ये वीडियो देखनी है, अगर आपको लगता है कि ये ठीक कर रहा है तो आपने अपनी राय देनी है, अगर आपको लगता है कि ये ख़राब कर रहा है तो गलत कर रहा है तो फिर भी आपने अपनी राय देनी है। ठीक है, ठीक है, चलें जी, स्टार्ट है। जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी, और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव, उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। स्टाइल चेक करें लड़के का, गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है ना। अभी इस तरह तो कोई भी नहीं खाता ना। हाँ देखिए ना, मैं खा लूं आपको। शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके 2 भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। लेकिन मैं क्या करूं, गाय का गोश्त होता इतना लजीज है। ये देख, ये देख, गाय के गोश्त की बोटी करवा के लाए हूं, छोटी पहले बड़े वाला ढोंगी बाप। जी मैम, इस बंदे ने जो बातें की किसी दूसरे मज़हब के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में? क्या ये नेगेटिव बातें थी या पॉजिटिव बातें थी इस्लाम के जो अकॉर्डिंग, जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है? देख के तो मैं शॉक्ड हो गई हूँ कि ये ऐसे भी मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सिर्फ फेमस होने के लिए आप हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग इस तरह किस तरह की हरकत कर सकते हैं सिर्फ फेमस होने के लिए। एक मुसलमान होके मैं प्रोटेस्ट करना चाह रही हूँ, और प्रोटेस्ट आपके चैनल के थ्रू करना चाह रही हूँ। और मैं एडवोकेट हूँ, आप इजाज़त देंगे तो हम इसके ऊपर सू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ है कि आप किसी के भी मज़हब को आप बुरा भला नहीं कह सकते। लॉ भी है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरत इनाम में आयत नंबर 108 में कहा है कि किसी भी मज़हब को बुरा भला ना करो, क्योंकि अगर आप किसी के भगवान को बुरा भला कहोगे, अल्लाह पाक को पता है कि वो मुसलमान हमने पैदा किए हैं और हमने दूसरे मज़हब के भी लोगों को पैदा किया है। अगर वो फरमा रहे हैं, आप अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है? किसी भी मज़हब को आप बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो आपके मज़हब को बुरा भला कहेंगे। ये कौन सा तरीका है कि आप गाय खा रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं? कि ये कौन सा तरीका है कि आप किसी के भगवान का बुरा भला कर रहे हैं? वो जाहिर सी बात है, जब वो आप किसी के मज़हब को बुरा भला कहेंगे तो वो डेफिनेटली उनको गुस्सा चढ़ेगा, और वो आपको बुरा भला कहेंगे, आपके हजूर पाक अल्लाह माफ़ करे उनको बुरा भला कहेंगे, अल्लाह पाक को बुरा भला, जैसे चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत गंदा चल रहा है। और ये बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए मुझे, और एज ए एहतजाज बैठा नहीं चाहिए।
एहतजाज के तौर पे मैं ये रिकॉर्ड करवाना चाह रही हूँ एज ए मुस्लिम। सोशल मीडिया पे हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए, हर बंदे को एहतजाज करना चाहिए, इसकी रिपोर्ट करना चाहिए कि हम लोग ऐसे मुसलमान नहीं है, हिंदू हमारे भाई ही बहन है, हम उनके मज़हब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये क्रिश्चियन है वो हमारे बहन भाई हैं। हम लोग जो न्यू ईयर आता है, हम लोग न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, हम उनकी ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने रेड कलर खुद ही इसी वजह से पहना हुआ है कि मैं क्रिश्चियन लोगों के साथ हूँ और हम लोग बिल्कुल उनके साथ सेलिब्रेशन में उनके साथ हैं। तो ये तो गलत हरकत है और गलत हरकत पे एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और सू करना चाहिए ताकि ये दोबारा ये हरकत ना हो सके। अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है तो हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। अच्छा मैम, लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी देखें कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जब भी देखती है कि जब कोई बंदा है वो हमारे इस्लाम के मुखालिफ कोई बात करता है दुनिया में किसी भी कोने में, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो अभी वो बंदा है पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं वो मिनोरिटी में हैं और जिस इलाके में वो रहते हैं सिंध में, वहाँ पे तो जो वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट के भी बहुत मसले मसाइल आपको पता है, वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं है, तो वो लोगों तक तो ये वीडियो में भी पहुँचती भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे आपको लगता है कि जो हमारा कानून है, हमारी पुलिस है, जो हमारा साइबर क्राइम के जो हमारे जो ऊपर मालिक बैठे हैं, उनको इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। एज ए लॉयर मैं आपको खुद कह रही हूँ कि मैं अगर आप लोग इजाज़त देते हैं तो मैं ज़रूर सू करूँगी इसके और इसको जेल के अंदर हम खुद करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं हज़ारों नहीं लाखों पता नहीं कितने लोगों का दिल तोड़ा है। और हम मुसलमान इस तरह के नहीं है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के नहीं है। वो तो खुद हिंदुओं के मदद करते थे और कितने ज़्यादा वो काम करते थे और उनके हिंदुओं के साथ रहते थे। वो उन्होंने तो किसी भी मुसलमान हिंदू औरत को मारने का भी हुक्म नहीं दिया जंगों में। तो आप लोग किस तरह कह सकते हैं कि आप इस तरह की हरकतें करते फिरें? और ये गाय का गोश्त जो कि उनकी एक माता है, माँ की जगह है, और आप उसको खा रहे हैं और अजीब हरकतें कर रहे हैं, उनको दिली दुख दे रहे हैं। हम लोग बिल्कुल इसके साथ ही और एहतजाज करेंगे, हम जरूर करेंगे। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने बात करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा ठीक कह रहा है तो फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, और अगर आपको लगता है कि ये बंदा गलत कर रहा है वो भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट करें। जी जी। आप लोग जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी। और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव, उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये बीफ खा रहा है ना, और इनको टारगेट करते हैं। कह रहा खा लूं। देखें, शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके 2 भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। लेकिन मैं क्या करूं, गाय का गोश्त होता इतना लजीज है। ये देख, ये देख, गाय के गोश्त की बोटी करवा के लाए छोटी पहले बड़े वाला ढोंगी बाप। जी क्या कहना चाहेंगे इस बंदे के बारे में? यार सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आती है कि सलाहुद्दीन अयूबी, सलाहुद्दीन, आपको उनका आइडिया होगा। तो उन्होंने जब वो क्रिश्चियंस की जगह थी, कोई महल था, आइडिया नहीं है मुझे, एग्जैक्ट नाम नहीं याद, जब उन्होंने वो फतह किया था तो वहाँ पर एक क्रॉस गिरा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने जमीन से उठाकर उन्होंने ऊपर रखा और उसको साफ किया, ठीक अच्छा। है। इसका मतलब ये है कि आपका दूसरे रिलीजन्स का जो है ना रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरे के रिलीजन के बारे में बात करोगे, उल्टी सीधी बात करोगे, तो वो कल को आपकी रिलीजन के भी बारे में बात करेगा, जी बिल्कुल, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। जबकि आपको जब पता चलता है कि उसने तो गुस्ताखी कर दी यार, उसने इस्लाम की गुस्ताखी कर दी, उसका सिर कलम कर दो भाई। आपने पहले क्यों स्टेप लिया? आप क्यों किसी के जिसकी वो इबादत करते हैं, जिस पर उनका सब दारो मदार चल रहा है रिलीजन का, आप उसकी क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? वजह क्या है? सही बात है। अगर वो कोई हिंदू वगैरह देख रहा है तो आप उसको दिखा के तो ना खाओ। सही बात है। वो उनकी पूजा करते हैं, वो मुझे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी एक किस्म के भाई ही हुए, ठीक है, ठीक है। साथ हमारे हमसाए हैं, उनकी रिस्पेक्ट, वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और हम रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर तो नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं चलेगा। और इस्लाम बात आ रही है सारी इस्लाम की और हिंदुइज्म की, और जो कि बात करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान लोगों की राय ली। देखें, लोगों ने अपने अपने विचार बताए, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय का इजहार किया।
यही ज़्यादातर जो 90% मुसलमान उनकी राय यही है, ठीक है। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, ठीक है, और उसमें से अगर कोई 5 लाख 7 लाख 10 लाख बंदे उसको लाइक करें तो वो भी, मैं उनको भी सबसे बड़ा जाहिल समझता हूँ भाई, क्योंकि वो लोग भी कुरान के अगेंस्ट जा रहे हैं भाई। जिस तरह से कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो दूसरे रिलीजन है उनको टारगेट मत करो, उनके जो गॉड है उनको बुरा भला मत बोलो, ठीक है। और मेरी भाई स्पेशल रिक्वेस्ट है अपने मुसलमान भाइयों को, जो बंदे उसकी वीडियो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई तुम लोग भी बुरा कर रहे हो और अपने आप को अजाब में डाल रहे हो, ठीक है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि यार मैं अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाऊं, और जो बंदों का दिल टूटा है, जिन लोगों का दिल दुखा है सैयद अजान की वजह से, जो नॉन मुस्लिम है, उनसे भाई मैं सॉरी भी करता हूं और उनके लिए मैं आवाज़ भी बनूंगा इंशाल्लाह।